हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज हम लोग पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपातकाल। आपातकाल इन द सेंस क्या कि इमरजेंसी। इमरजेंसी भारतीय संविधान में एक ऐसी टॉपिक है जिसको जानने और समझने में बच्चों को कठिनाई आता है। लेकिन जितने भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, लेकिन स्पेशली ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ी डेप्थ में होगी और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, उन विषयों पे बातें करेंगे, उन विषय पे बात करेंगे जो विषय काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो बात पे आज चर्चा करेंगे वो थोड़ी डीप चर्चा करेंगे और हम लोग अनुच्छेद, कम से कम अनुच्छेद याद करने की कोशिश करेंगे कि स्टेट पीसीएस पीपीएससी जैसे परीक्षाओं में इनसे लाभ हो, यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में इनसे लाभ हो, एसएससी जैसे एग्जाम में इनसे लाभ हो। जैसे कि भारत का संविधान ये टॉपिक है और आपातकालीन प्रावधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेके 356 तक बताया गया है। अनुच्छेद 352 से लेके 356 तक और फिर 356 से लेके 360 तक इसकी चर्चा की गई है। जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग 352 से लेके और 355 तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम अगली कड़ी में इसको 356 से लेके 359 तक पढ़ेंगे और उसके बाद जो लास्ट वाला होगा 360 हम लोग अंतिम में याद करेंगे। जैसे आप याद करने के तरीके क्या हैं कि 352 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 352 में की गई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अनुच्छेद 352 के बाद जैसे ही आप 4 डिजिट आके जाते हैं, 353, 54, 55, 56, और देश की राष्ट्र की बात होगी, उसके बाद स्टेट की बात आएगी, तो 356 में हम लोग भारतीय संविधान में राज्यों में आपातकाल की बात की गई है। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, आपातकाल लग जाता है, उसकी बात की गई है। उसके बाद उससे नीचे जैसे ही हम 4 जाएंगे, 356 के बाद 357, 358, 359 और 360 में हम लोग वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे, जो कि भारतीय संविधान में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अपनी कड़ी में। तो 352, अनुच्छेद 352 जो है वो किसके बारे में बताता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। वही 353 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होने के बाद कौन कौन से प्रभाव लागू होंगे, उन सब बातों को बताएगा कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल तो लागू हो गए, लेकिन उनके प्रभाव रहेंगे 353 में कहा गया है। 354 में ये कहा गया है कि वितरण संबंधी उपबंध। वितरण संबंधी उपबंध का मतलब ये है कि राज्य में कुछ चीजों का वितरण भी होना जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल तो आप लगा देंगे, लेकिन हमारा देश जो है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। भारत एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वितरण संबंधी उपबंध, अर्थात राज्य की क्या जरूरतें हैं उसको फुलफिल करेगा। तो वितरण संबंधी उपबंध जो है, जो भी चीज वितरण करना है, उसकी बात 354 में की गई है। 355 में ये बात की गई है कि राज्यों का को संरक्षण भी देना है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल तो लग गए, लेकिन राज्यों को संरक्षण देने का कर्तव्य जो है वो केंद्र सरकार को होगा, संघ सरकार को होगा। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 353 में वो राष्ट्रीय आपातकाल प्रभाव रहेगा, 353 में हम लोगों ने देखा
354 में देखा कि कैसे उसका वितरण होगा, और 355 में हम लोगों ने देखा कि कैसे ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है, ये केंद्र सरकार का कर्तव्य, फिर से ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि राज्यों को संरक्षण दें। अब चलते हैं राज्य की बात। 356 से लेकर 359 तक हम लोग जानेंगे। तो जैसे हमें पता है कि अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकाल की बात की गई है, और 357 और 358 बड़ा ही अच्छा है। आपको एक बात जानते भी होंगे वैसे आप लोग कि जब भी आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, वाक पट्टू और स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 359 में पूरी तरह से भाग 3 जो कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूल अधिकार की बात करता है, उसको भी निलंबित कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 360 में अंतिम में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसके बाद राज्यों में आपातकाल 356, और फिर उसमें 4 और जोड़ देंगे तो 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगे हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 बार लगे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कुल कितने बार लगे हैं, तो कुल 3 बार लगे हैं। कब कब लगा है भारत में, एक बार तो जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। भारत और चीन का युद्ध कब चल रहा था, तो 1962 में अर्थात 1962 में लागू हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और बांग्लादेश अलग हुआ था उस समय। और तीसरा जो था वो 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक जो विद्रोह की बात की गई थी, और उसके बाद उसने 1978 अर्थात 44वां संविधान संशोधन करके वो बोली कि सशस्त्र विद्रोह हो गया है। आंतरिक अशांति को उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया, और 1977 में इंदिरा गांधी द्वारा तीसरा आपातकाल लागू किया गया। अर्थात 3 आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए गए हैं। एक तो 1962 में जब इंडिया और चाइना वॉर चल रहा था, दूसरा 1971 अर्थात 1971 में, और तीसरा 1977 इन द सेंस क्या कब, तो इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी का टाइम था। इसके बाद 1956 राज्यों में तो आपातकाल बहुत बार लगे हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत बार राज्यों में आपातकाल लगे हैं। और अभी भी आपने कुछ दिन पहले देखा कि मणिपुर में भी राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई थी। वित्तीय आपातकाल में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया। भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भारत में कोई वित्त की कमी आज तक महसूस नहीं की गई है जिसके कारण वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो। तो हम लोगों ने देखा कि आपातकाल 352 से 356 अनुच्छेद में भाग 18 में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, 353 में उसको प्रभाव रखने की बात की गई है, 354 में वितरण संबंधी उपबंध की बात की गई है, और 355 में राज्यों को संरक्षण देने का केंद्र का कर्तव्य कहा गया है। 356 में इसके बाद राज्य में कैसे आपातकाल लागू होंगे, 357 में ये बताया गया है कि कैसे 356 जो है वो लागू रहेगा। 358 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाएगा, और 359 में पार्ट 3 अर्थात भाग 3 को निलंबन कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक ये चीज है कि फंडामेंटल राइट्स को तो यहाँ पे निलंबित कर दिया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है वो आपातकाल के दौरान भी उसको खत्म नहीं किया जाएगा। अर्थात ये है कि आपातकाल भारत में लागू हो, चाहे वो कोई भी आपातकाल हो,
राष्ट्रीय आपातकाल हो या राज्यों में आपातकाल हो, उसमें भी आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को नहीं निलंबन किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान में लिखा गया है। भारतीय संविधान के में ये चीजें बातें बताई गई हैं। 360 में राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल की बातें की गई है। तो आप लोग इसको एक बार और एक बार दो बार वीडियो देखें तो डेफिनेटली आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। आप सभी को धन्यवाद।